नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेवा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि नॉमिनेशन की जगह पर पार्टी के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी और लोकसभा में पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले गुरुवार को मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना द्वारा चयन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 5 जुलाई तक चलेगा। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सभी फेज को पास करने वाले कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। योजना के लिए न्यूनतम उम्र 17.5 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 21 साल है। हालांकि 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा में हुए शहरी निकायों के चुनाव में सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे नगर परिषद और नगर पालिका के जीते हुए चेयरमैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया अभिनंदन। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। चंडीगढ़ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है। दुष्यंत ने कहा है कि जेजेपी एनडीए के साथ है। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनाव के परिणाम पर दोनों संगठन बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और पीएम मोदी समेत केंद्रीय बीजेपी नेताओं का आभार जताया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को हरियाणा से साफ करने का करेंगे काम। निकाय चुनाव में कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्र में ही जनता ने कांग्रेस को नकारा है।
भीम अवार्डी खिलाड़ियों से मुलाकात कर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा सरकार ने भीम अवार्डियों को सम्मानित किया है। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खिलाड़ियों की मदद के लिए हम सदैव प्रयासरत, समय पर खिलाड़ियों को सम्मान मिले इसके लिए ऑटोमोट सिस्टम का प्रावधान करेंगे। अधिकारियों द्वारा विधायकों की अवमानना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रोटोकॉल कमेटी गठित की है जो विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आने वाले मामलों पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के इस आदेश के बाद अब अधिकारी विधायकों के फोन कॉल और संदेशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नवनिर्वाचित चेयरमैनों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की और डिप्टी सीएम का आभार जताया। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चेयरमैन को बधाई दी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। जयपुर में विप्र फाउंडेशन कार्यक्रम में हुए मुलाकात। विप्र फाउंडेशन की ओर से हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का जयपुर पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। शर्मा ने विप्र फाउंडेशन के प्रकल्पों की सराहना करते ही पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवार्ड देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा, शूटर मनु भाकर, सिंहराज अधाना, सुमित अंतल, मनोज कुमार, सविता पुनिया, वीरेंद्र उर्फ गुंगा पहलवान का ओलंपिक एथलीट अमित पंघाल सहित 52 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। चंडीगढ़ में बागवानी विकास मिशन के जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कृषि एवं बागवानी मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक में जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल मशरूम की खेती को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं पर काम किया जाए। गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की बैठक बल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, किसान नेता रतन सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। टोल हटाओ संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है आगामी रविवार को टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति के बारे में सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। टोल हटाओ संघर्ष समिति की लगभग सभी मांगों पर आपसी सहमति एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बन गई है। हालांकि अभी औपचारिक प्रक्रिया नहीं हो पाई है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों द्वारा लोगों की सहायता के लिए स्टॉल लगाई गई। चंडीगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरणों की खरीद के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए गठित सचिवों की कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। बैठक के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रदेश के लोगों का बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 2025 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में ड्रोन पॉलिसी 2021 की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य सचिव संजीव कौशल भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी के तहत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए महानिदेशक सीआईडी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में ड्रोन का अनाधिकृत उपयोग न हो। अंबाला में प्रशासन की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बेसहारा और समाज की मुख्य धारा से दूर हो चुके बच्चों के दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
अंबाला के पंचायत भवन में 3 दिवसीय कैंप में 13 सरकारी विभाग अपनी सेवाएं देंगे। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि स्लम एरिया के स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कैंप लगाकर उनके जरूरी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ के गांव पायगा निवासी शिवलाल यादव उड़ीसा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिन्हें पूर्व मंत्री रामविलास ने पुष्प चक्र देकर शहीद को अंतिम विदाई दी। भिवानी में हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने अपनी मांग मुद्दों को लेकर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के पार्कों की हालत खस्ता है। कुछ दिनों पहले तेज हवा और बारिश के कारण पार्कों में टूटे हुए पेड़, अभी भी वो पेड़ जो के त्यों पार्कों में पड़े हुए हैं। पार्कों में लगे कूड़े के ढेरों पर मानेसर नगर निगम के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर अधिकारी सख्त होकर कूड़े डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में भ्रष्टाचार के प्रति दुकान 15 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में हरियाणा शहरी निकाय ने पत्र जारी किया है। दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर ली गई मोटी रकम को लेकर मुख्य सचिव ने निगम कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। वहीं 180 दुकानों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली गई रिश्वत पर कई अधिकारियों की पर गाज गिर सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पिनगवा कस्बे में कई साल पहले से बन रहा पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम करीब 10 से 12 साल में भी नहीं हो पाया। स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली तथा भवन निर्माण से खुश नहीं है। लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग यहां कर्मचारियों की नियुक्ति कर इस अस्पताल को सुचारू करे। चरखी दादरी की गांव कादमा निवासी 105 वर्षीय रामबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। 15 जून को वडोदरा में हुए इस टूर्नामेंट की 100 मीटर की रेस को 45.40 सेकंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले ये रिकॉर्ड मानकौर के नाम था, जिन्होंने 74 सेकंड में रेस पूरी की थी। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल से गोहाना मोड़ और यमुना एनक्लेव तक ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य लोगों को मुंह और दांतों की बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। रैली 1 जून को शुरू की गई थी, जो 30 जून तक चलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इस तरह की रैली निकालकर समय समय पर लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक करता रहेगा। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद एक पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही बताया कि यहां के माहौल लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने बिजली विभाग में खजांची को गिरफ्तार किया है। खजांची पर आरोप है कि पिछले काफी दिनों से करीब 19,37,000 रुपए का फ्रॉड जनता और सरकार के साथ कर चुका है। बहादुरगढ़ एसटीएफ इंचार्ज विवेक मलिक की टीम ने 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के आधा दर्जन से अधिक मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं।
आरोपी मोहित उर्फ विक्की पुत्र कर्मवीर रोहतक जिले के कलानौर का रहने वाला है, जो अति वांछित श्रेणी का अपराधी और रामकरण बयापुर गिरोह का शार्प शूटर रहा है। फरीदाबाद के प्याला गांव में पुलिस के तमाम आला अधिकारी और जवानों ने जाकर गांव के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और लोगों को समझाया नशे से क्या कुछ नुकसान हो सकता है। पंद्रह जून से धान की रोपाई शुरू हो गई है, लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध के चलते बिहार से आने वाली रेलगाड़ियां बंद है, जिसकी वजह से धान की रोपाई अभी तक नहीं हो पाई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फतेहाबाद से पवन गुर्जर और प्रदीप को गिरफ्तार किया। दोनों फतेहाबाद के होटल में रुके थे। अंबाला जगाधरी रोड पर तेज रफ्तार कैंटर ने ग्रिल तोड़ते हुए फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स को कुचल दिया। शख्स की पहचान बरेली के रहने वाले 50 वर्षीय इलियास के रूप में हुई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल के भाई पर ट्रैक्टर चालकों ने हमला किया। उद्यमी पर पानीपत के पसीना कला रोड पर गुरुवार रात को हमला हुआ। कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा तो शहर फैक्ट्रियां करवाई जाएंगी बंद। कैथल में प्रैंक ऐप के जरिए झूठा मैसेज कर धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज गया। दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे घटा गांव के पास बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग। चलती कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर लगा जाम। आग लगने के बाद चंद मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार चालक ने बताया कि चलती कार में लगी थी आग, वक्त रहते कूदकर बचाई जान। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जहां सीएम फ्लाइंग ने बिना जीएसटी चुकाए तंबाकू उत्पाद भरकर ले जा रही 3 गाड़ियों को जब्त किया। 3 गाड़ियां बल्लभगढ़ आईएमटी के पास अलग अलग जगह पर खड़ी थी। इस दौरान जब टीम ने जांच की तो ड्राइवर जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए। बताया जा रहा है कि तीनों गाड़ियां विजय भारत ट्रांसपोर्ट की है। झज्जर में एक बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही 2 मजदूरों पर भारी पड़ गई। पोल लगाते वक्त बिजली की तार में करंट आ गया। करंट लगने से एक मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि एक की जान चली गई। अंबाला सेंट्रल जेल में मोबाइल की डिलीवरी देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों सेंट्रल जेल की दीवार पर लगे सीसीटीवी वीडियो में मोबाइल फेंकते साफ दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये जेल भुगत चुके हैं और वहीं से संपर्क के बाद ये जेल में मोबाइल फेंकते थे। इन पर पुलिस ने 6 मोबाइल डिलीवर करने का केस भी बनाया है। होटल की कुंडा कॉलोनी में 2 दिन पहले एक युवक द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर मामा के लड़के को चाकू से गर्दन काटकर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने हत्या के मामले में हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। सोनीपत में मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर परिजनों की शिकायत पर एनएचआई के प्रोजेक्ट अधिकारी और गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कालका शिमला हाईवे पर पंचकुला और हिमाचल बॉर्डर के पास लगते जंगल से एक तेंदुआ निकलकर हाईवे पर एक गाड़ी से टकरा गया। टक्कर के बाद तेंदुआ गाड़ी के बम्पर में बुरी तरह फंस गया। गाड़ी चालक पूरी तरह से डर गया, जबकि हाईवे पर ट्रैफिक भी थम गया। वहीं कुछ लोग तेंदुए का वीडियो बनाने में लगे। कुछ समय की मशक्कत के बाद तेंदुए ने गाड़ी के बम्पर से अपने आप को अलग किया और जंगल की तरफ भाग निकला।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी राष्ट्र में 1934 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 8.10% दर्ज की गई। 24 घंटे में 23,879 सैंपल की जांच की गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले सामने आए और 671 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कैथल में कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 181 मामले सामने आए। इसके साथ कुल मामलों की संख्या 808 हो चुकी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 497 नए मामले सामने आए, जबकि 445 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्रपति मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग से नागरिकों को लाभ हुआ है। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स, सिविल सोसाइटी संगठनों और थिंक टैंक के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को फायदा पहुंचाया है। प्री मानसून बारिश के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम कम से कम अगले 2 से 3 दिनों तक शुष्क रहेगा। शिंदे गुट का नया वीडियो आया सामने। इसमें महाराष्ट्र के बागी शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। इस वीडियो में शिंदे ने बीजेपी की तारीफ की है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 42 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर रहे वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। पैगंबर विवाद पर हिंसा की बात। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। जमीयत का आरोप है कि राज्य में हुई हिंसा के बाद एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसा के उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर चला तो कोहराम मच गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में चार्जशीट दाखिल। एनसीबी का दावा, सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती और भाई शौभिक खरीदे थे ड्रग्स। 12 जुलाई को दाखिल चार्जशीट पर होगी सुनवाई। शमशेरा से वाणी कपूर का हुआ लुक रिवील। सोनी के किरदार में नजर आई एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। शमशेरा के मेकर्स ने संजय दत्त के कैरेक्टर दरोगा शुद्ध सिंह का लुक किया रिवील। पंकज त्रिपाठी ने अपकमिंग फिल्म शेर दिल दब पीलीभीत सागा के प्रमोशन के दौरान रीजनल भाषा में काम करने पर कहा कि मेरे डायलॉग कोई दूसरा डब करे, ये मुझे पसंद नहीं। राजकुमार राव स्टारर हिट द फर्स्ट केस का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में पुलिस ऑफिसर के रोल में आएंगे नजर। 15 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। हाल ही में बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने दुल्हन बन रैंप वॉक किया था। शहनाज ने बताया कि वॉक करने से पहले काफी नर्वस थी। शहनाज बोली, ये किसी एग्जाम से कब नहीं लग रहा। दिल्ली सरकार ने आने वाले सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है।
असम में बाढ़ की स्थिति बृहस्पतिवार को भी गंभीर बनी रही। सैलाब में से 54.5 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं तथा 12 और लोगों की मौत हुई है। राज्य के कुल 36 में से 32 जिलों का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां तथा उनकी सहायक नदियां उफान पर है। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मई के मध्य में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब 101 हो गई है। इस बीच बाढ़ की वजह से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां एक हफ्ते पहले ही घोषित कर दी गई है।